लगातार बंगाल से हमें रिपोर्ट्स भेज रहे हैं, उनका रुख कर रहे हैं। भास्कर, आप मुर्शिदाबाद जा रहे हैं, मुर्शिदाबाद में लगातार ये तस्वीरें आ रही हैं। आखिर क्या कर रही हैं ममता बनर्जी? क्यों नहीं सीरियस होकर हालातों को नियंत्रण में करें? क्योंकि मुर्शिदाबाद हो, नादिया हो, हर तरफ से ऐसी तस्वीरें। बिल्कुल, देखिए सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल पे नहीं है ममता बनर्जी की, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की। जिस तरह से लोग बाहर आकर तोड़फोड़ कर रहे हैं ये विरोध प्रदर्शन के नाम पे, इससे तो एक सवाल जरूर आता है कि आखिर ममता पुलिस क्या कर रहे हैं। देखिए, जिस भारी मात्रा में पुलिस को डिप्लॉय किया गया उसके बावजूद काफी सारे जगहों पे, स्पेशली मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर धुलियन, शमशेरगंज, सूती के जैसे जगहों पे पुलिस की जो बूथ, ट्रैफिक बूथ, उसको जला दिया गया, एम्बुलेंस को जलाया गया बीच सड़क के ऊपर। और ऊपर से देखिए जिस तरह से ये एलिगेशन भी आ रहे हैं कि काफी सारे लोगों को ऊपर अटैक किया गया। ये जो वक्फ अमेंडमेंट लॉ, इस लॉ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के वक्त, और तब भी ममता की पुलिस वहाँ पे जो सिचुएशन, जो लाइन ऑर्डर सिचुएशन है, वो सिचुएशन को अपने काबू में लाने में फेलियर हो चुका है। और देखिए अभी तक जो सिचुएशन सामने आ रहे हैं कि अभी तक इंटरनेट बंद किया गया है। मुर्शिदाबाद जिला के काफी सारी जगहों पे इंटरनेट की सर्विस को सस्पेंड किया गया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। बट बहुत सारे गाड़ी, बहुत सारे बाइक को जला दिया गया। कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए जो नेशनल हाईवे, वो नेशनल हाईवे को बंद किया गया था काल। और जिस तरह से एम्बुलेंस को जलाया गया, पुलिस बूथ को जलाया गया, इसमें तो एक बात साफ है कि ममता बनर्जी की एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस मुर्शिदाबाद, नदिया हो या फिर साउथ 24 परगना, किसी जगह पे भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करने में वो लोग फेलियर हो रहे हैं। और देखिए कल बीएसएफ को भी डिप्लॉय किया गया मुर्शिदाबाद जिला के काफी सारी जगहों पे। बीएसएफ ने रूट मार्च किया, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और ना बिगड़े ये इंश्योर करने का कोशिश किया बीएसएफ जवानों ने। और आखिर जो हालत है वो हालत बहुत ही गंभीर है। बिल्कुल, तस्वीरें लगातार हम दिखा भी रहे हैं और ये भी समझना चाहेंगे भास्कर है कि जो राज्यपाल है वो भी कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है। बीजेपी कह रही है कि ये स्टेट स्पॉन्सर है जो सब कुछ हो रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी भड़काऊ बयान देती रही हैं, भड़काऊ गैंग का हिस्सा रही हैं वक्फ को लेकर। अगर विरोध करना भी है तो तरीका शांतिपूर्ण भी हो सकता है। अगर लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ये कैसा विरोध है? और बड़ी बात यह है कि क्या ममता बनर्जी ऑलरेडी डायरेक्ट कर चुकी है अपनी पुलिस को कि कुछ नहीं करना है, क्योंकि पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये सवाल तो आ रहे हैं। और ये जो भड़काऊ गैंग की बात आप कर रहे हैं, हाँ उसमें ममता बनर्जी भी शामिल है और ममता बनर्जी की मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी वो भी शामिल है। बस कई घंटों पहले सिद्दीकुल्ला चौधरी ने यह भी कहा था कि अगर वो चाहे तो पूरे बंगाल को वो रोक सकते हैं ये वक्फ अमेंडमेंट लॉ के नाम पर। और देखिए जिस तरह से मुर्शिदाबाद जिला के अंदर ये तोड़फोड़, ये आग जलाना जारी है, इसमें तो एक बात साफ है कि अगर ममता बनर्जी की पुलिस अपना काम ढंग से करते तो ये घटना नहीं घटती। और देखिए जिस तरह से बाद में रैफ को डिप्लॉय किया गया, बाद में जो सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट है, मालदा है, बीरभूम है, वहां से पुलिस फोर्स को बुलाया गया, ये पहले क्यों नहीं किया गया, ये सवाल भी आ रहे हैं। और देखिए गवर्नर ने साफ तौर से स्ट्रिक्ट मैसेज डाला है कि कड़ी से कड़ी जो स्टेप्स उठाए जाए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। वक्फ कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल में हिंसा से जुड़ी हुई खबर आपको बताएंगे, कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे। मुर्शिदाबाद में तोड़फोड़ और आगजनी की तस्वीरें सामने आई है। उपद्रवियों ने कई वाहनों में आग लगा दी। मुर्शिदाबाद में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज ने मोर्चा संभाला है और बीजेपी भी लगातार ममता सरकार से सवाल खड़े कर रही है कि आखिरकार ये बंगाल में हो क्या रहा है। और एक तस्वीर लगातार हम देख रहे हैं सलोनी, जिसमें आगजनी, तोड़फोड़ और उपद्रवी उत्पात मचाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें मुर्शिदाबाद से लगातार तीसरे दिन सामने आई है। महिमा, दिखा रहे हैं हम कैसे विरोध के नाम पर उपद्रव की ये तस्वीर है। देखिए विरोध शांतिपूर्ण भी हो सकता है, बात शांतिपूर्ण तरीके से भी रखी जा सकती है। याचिकाएं तमाम कोर्ट में जा चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद ये अलग तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो लग रहा है कि सिर्फ मौके का फायदा यहाँ पर उठाया जा रहा है। कल भी बंगाल से अलग अलग जगहों से लूटपाट की भी तस्वीर सामने आई थी। आज भी आप देखिए मुर्शिदाबाद में यहाँ तोड़फोड़ होती दिखाई दे रही है। ये विरोध का कौन सा तरीका है, ये अपने आप में प्रश्न है। और बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी इसको लेकर, हालात को लेकर कितनी गंभीर है, इस पर भी प्रश्न है, क्योंकि अभी तक
इन हालातों को नियंत्रण में नहीं रखा जा सका है और लगातार बंगाल से ये तस्वीरें अपने आप में बहुत सवाल खड़े कर रही हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुर्शिदाबाद की, ये तस्वीरें देखिए जहां आगजनी भी हो रही है, विरोध दर्ज कराया जा रहा है और बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हुए। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गाड़ियों को फूंक दिया कैसे, विरोध करते करते उपद्रवियों ने उत्पात मचाया मुर्शिदाबाद में, बीडीओ दफ्तर में तोड़फोड़ की है। क्या ये तरीका है विरोध का? अपने आप में प्रश्न यही, क्योंकि याचिका डाली जा चुकी है और हमारे सहयोगी भास्कर लगातार बंगाल से हमें रिपोर्ट्स भेज रहे हैं, उनका रुख कर रहे हैं। भास्कर, आप मुर्शिदाबाद जा रहे हैं, मुर्शिदाबाद में लगातार ये तस्वीरें आ रही हैं, आखिर क्या कर रही हैं ममता बनर्जी? क्यों नहीं सीरियस होकर हालातों को नियंत्रण में करें? क्योंकि मुर्शिदाबाद हो, नादिया हो, हर तरफ से ऐसी तस्वीरें। बिल्कुल, देखिए सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल पे नहीं है ममता बनर्जी की, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की। जिस तरह से लोग बाहर आकर तोड़फोड़ कर रहे हैं ये विरोध प्रदर्शन के नाम पे, इससे तो एक सवाल जरूर आता है कि आखिर ममता पुलिस क्या कर रहे हैं। देखिए, जिस भारी मात्रा में पुलिस को डिप्लॉय किया गया उसके बावजूद काफी सारे जगहों पे, स्पेशली मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर धुलियन, शमशेरगंज, सूती के जैसे जगहों पे पुलिस की जो बूथ, ट्रैफिक बूथ, उसको जला दिया गया, एम्बुलेंस को जलाया गया बीच सड़क के ऊपर। और ऊपर से देखिए जिस तरह से ये एलिगेशन भी आ रहे हैं कि काफी सारे लोगों को ऊपर अटैक किया गया। ये जो वक्फ अमेंडमेंट लॉ, इस लॉ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के वक्त, और तब भी ममता की पुलिस वहाँ पे जो सिचुएशन, जो लाइन ऑर्डर सिचुएशन है, वो सिचुएशन को अपने काबू में लाने में फेलियर हो चुका है। और देखिए अभी तक जो सिचुएशन सामने आ रहे हैं कि अभी तक इंटरनेट बंद किया गया है। मुर्शिदाबाद जिला के काफी सारी जगहों पे इंटरनेट की सर्विस को सस्पेंड किया गया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। बट बहुत सारे गाड़ी, बहुत सारे बाइक को जला दिया गया। कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए जो नेशनल हाईवे, वो नेशनल हाईवे को बंद किया गया था काल। और जिस तरह से एम्बुलेंस को जलाया गया, पुलिस बूथ को जलाया गया, इसमें तो एक बात साफ है कि ममता बनर्जी की एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस मुर्शिदाबाद, नदिया हो या फिर साउथ 24 परगना, किसी जगह पे भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करने में वो लोग फेलियर हो रहे हैं। और देखिए कल बीएसएफ को भी डिप्लॉय किया गया मुर्शिदाबाद जिला के काफी सारी जगहों पे। बीएसएफ ने रूट मार्च किया, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और ना बिगड़े ये इंश्योर करने का कोशिश किया बीएसएफ जवानों ने। और आखिर जो हालत है वो हालत बहुत ही गंभीर है। बिल्कुल, तस्वीरें लगातार हम दिखा भी रहे हैं और ये भी समझना चाहेंगे भास्कर, देखिए जो राज्यपाल है वो भी कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, बीजेपी कह रही है कि ये स्टेट स्पॉन्सर है जो सब कुछ हो रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी भड़काऊ बयान देती रही हैं, भड़काऊ गैंग का हिस्सा रही हैं वक्फ को लेकर। अगर विरोध करना भी है तो तरीका शांतिपूर्ण भी हो सकता है। अगर लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ये कैसा विरोध है? और बड़ी बात यह है कि क्या ममता बनर्जी ऑलरेडी डायरेक्ट कर चुकी है अपनी पुलिस को कि कुछ नहीं करना है, क्योंकि पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही है इसमें।